हिंदू धर्म में सरस्वती को विद्या की देवी कहा जाता है। लोग उसे माता भी कहते हैं, पूजा करते हैं। बसंत पंचमी के दिन विशेष त्योहार का आयोजन होता है सरस्वती की पूजा करने के लिए, और सरस्वती के साथ विद्या, कला, संगीत को जोड़ा जाता है। इसके साथ ही हिंदुओं का बहुत अधिक ध्यान रहता है संस्कृति पर। खास करके आज जो लोग लिव इन में रह रहे हैं, लिव इन में रहने वालों को पुरातनपंथी कट्टर हिंदू बहुत ही खराब दृष्टि से देखते हैं और ऐसा समझते हैं कि उनसे संस्कृति को खतरा पहुंच रहा है। हिंदू संस्कृति के हिसाब से बहुत गलत है। लेकिन सरस्वती के साथ लिव इन की चर्चा इसलिए की जा रही है क्योंकि सरस्वती खुद लिव इन में रही, बिना शादी किए एक मर्द के साथ रही और बच्चा पैदा भी हुआ उन दोनों से। बच्चा पैदा होने के बाद सरस्वती उस बच्चे को छोड़ करके चली जाती है। इस वीडियो में हम लोग सरस्वती के लिव इन में रहने की कहानी को देखेंगे। आप देख रहे हैं एनटी पाखंड। इस कहानी को लिखा है संस्कृत के महाज्ञानी कहे जाने वाले बाणभट्ट ने। बाणभट्ट को संस्कृत का पहला गद्य लेखक माना जाता है। उन्होंने कादंबरी की रचना की थी। इसके साथ ही बाणभट्ट का सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है हर्षचरितम। हर्षचरितम के प्रथम उच्छ्वास में, यानी पहले खंड में, पहले भाग में, खुद बाणभट्ट ने अपने बारे में, अपने परिवार और वंश के बारे में लिखा है और अपने वंश को सरस्वती के साथ जोड़ा है। हर्षचरितम के प्रथम उच्छ्वास में जो कहानी आती है, कहानी काफ़ी लंबी बढ़ती है। हम लोग संक्षेप में इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में बाणभट्ट ने हर्षचरितम में सरस्वती को लेकर जो कुछ भी लिखा है उसे हूबहू संस्कृत भाग मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथ ही उसका जो हिंदी में सारांश है, अर्थ है, वो भी बताया जा रहा है। कथा यहाँ से शुरू होती है कि दुर्वासा, जिसे अत्रि का पुत्र और चंद्रमा का भाई कहा गया है, वही दुर्वासा मुनि मंदपाल से झगड़ता हुआ और गाता हुआ क्रोधित स्वर में कहीं जा रहा था और उसका स्वर भंग होता है, मतलब कुछ गलत उच्चारण करता है, सही उच्चारण वो नहीं कर पाता है। और इसे देख करके सरस्वती जो ब्रह्मा के पास थी उसे हंसी आ जाती है। इस पर दुर्वासा का क्रोध उबल पड़ता है। दुर्वासा सरस्वती से कहता है, अरे पापिनी, बुरी तरह से प्राप्त किए विद्या के कण के अभिमान में बिगड़े मस्तिष्क वाली। और यह कह करके दुर्वासा अपने कमंडल से सरस्वती को श्राप देने के लिए हाथ में जल ले लेता है। इसे देखकर सावित्री यहाँ क्रोध में दुर्वासा से कहती है, अरे पापी, क्रोध का मारा, दुष्टात्मा, मूर्ख, अपने को न जानने वाला नीच ब्राह्मण, अधम मुनि, निकृष्ट, बहिष्कृत, अपने दोष से लज्जित हुआ तू क्यों देवों, असुरों, मुनियों एवं मनुष्यों के समूह द्वारा पूजी जाने वाली तीनों लोकों की माता भगवती सरस्वती को शाप देना चाहता है। और यह कहते हुए सावित्री भी अपने कुशासन को छोड़ करके शाप देने के लिए खड़ी हो जाती है। उधर दुर्वासा को देवता कहते हैं, क्षमा कीजिए भगवान, यह शाप के योग्य नहीं है। यानी सरस्वती को शाप देने से मना करते हैं दुर्वासा को। दुर्वासा के शिष्य भी कहते हैं, गुरुजी एक अपराध क्षमा कर दें। दुर्वासा के पिता अत्रि भी दुर्वासा को कहते हैं, बेटा तप में विघ्न मत डालो। इसके बावजूद दुर्वासा क्रोध में भरे हुए सरस्वती को शाप देता है। दुर्वासा कहता है, दुष्टा,
विद्या द्वारा उत्पन्न हुए तेरे इस उत्कर्ष को दूर करता हूँ, जा नीचे मर्त्य लोक में चली जा। यह कहकर शाप देने के लिए उस जल को छोड़ बैठा जो उसने अपने हाथ में लिया था। शाप के उत्तर में शाप देने के लिए तैयार हुई सावित्री को, सखी क्रोध ठंडा करो, अशुद्ध बुद्धि वाले होते हुए भी ब्राह्मण जाति मात्र से पूज्य हुआ करते हैं। ऐसा कहकर सरस्वती सावित्री को रोक देती है जो शाप देने जा रही थी। इसके बाद अब शाप के कारण सरस्वती को मर्त्यलोक यानी पृथ्वी पर आना था। ब्रह्मा सरस्वती को समझाते हैं कि जाओ, शाप है तो अब जाना ही पड़ेगा, लेकिन उस शाप को रोक देते हैं यह कह करके कि अपने पुत्र का मुंह देखेगी, उसके बाद इस शाप की अवधि खत्म हो जाएगी। इसके साथ ही सरस्वती से कहते हैं कि तुम जाओ और तुम्हारी सेवा के लिए सावित्री भी साथ में जाएगी। शाप के कारण सरस्वती पृथ्वी पर चली आती है, साथ में सावित्री भी आती है और दोनों हिरण्यवाह नद के तट पर रहने लगती हैं। कहा जाता है कि आज का सोन ही पहले का हिरण्यवाह नद है। वहाँ रहते हुए एक दिन ऐसा होता है कि चैवन ऋषि का पुत्र दधीच ननिहाल से अपने पिता के घर आ रहा था और रास्ते में परस्पर सरस्वती और दधीच की नज़रें एक दूसरे से मिलती हैं। दोनों की नज़रें चार होती हैं। बाणभट्ट हर्षचरितम में जो लिखते हैं उस हिसाब से सरस्वती और दधीच को एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत हो जाती है। दोनों एक दूसरे को दिल दे बैठते हैं। दधीच को अपने पिता के घर जाना था, इसलिए दोनों जुदा हो गए। यानी सरस्वती वहीं जिस कुटीर में रह रही थी वहीं रह गई और दधीच अपने पिता के घर चैवन ऋषि के घर चला गया। इसके साथ ही दोनों की बेकरारी बढ़ गई। न तो सरस्वती को यहाँ चैन था और न ही वहाँ दधीच की आंखों में नींद। दोनों ही एक दूसरे से मिलने के लिए तड़पने लगते हैं। दधीच वहाँ से मालती नाम की सेविका को भेजता है सरस्वती और सावित्री के पास कि सरस्वती भी उतना ही बेचैन है, बेकरार है दधीच से मिलने के लिए जितना कि दधीच। और यह जवाब सुनकर अब दधीच फिर से सरस्वती के पास आता है। हर्षचरितम में बाणभट्ट के लिखे के अनुसार 1 वर्ष से कुछ अधिक समय सरस्वती और दधीच एक साथ बिताते हैं, लेकिन दोनों ने शादी नहीं की। कहीं भी दोनों की शादी का जिक्र नहीं है। यानी दोनों प्रेमी प्रेमिका की तरह लिव इन में एक साथ रह रहे थे। लिव इन का अर्थ आप जानते होंगे, जब औरत और मर्द बिना शादी किए पति पत्नी की तरह एक साथ रहते हैं। इस रिश्ते को लिव इन कहा जाता है। 1 वर्ष से कुछ अधिक समय बीतने के बाद एक बच्चे को जन्म देती है सरस्वती। उस बच्चे का नाम रखा जाता है सारस्वत। सरस्वती उस बच्चे को आशीर्वाद देती है, वरदान देती है कि उसे सारा गुण, सारी विद्या आ जाएगी। अब चूंकि बच्चे को जन्म देने के बाद उसका मुंह देखते ही सरस्वती का शाप खत्म हो गया था, तो वह सावित्री के साथ लौट जाती है फिर से ब्रह्मलोक में। सरस्वती के लौट जाने पर दधीच को बहुत दुख होता है। आप समझ सकते हैं कि बेपनाह मोहब्बत जहाँ थी वहाँ सरस्वती अचानक छोड़कर चली जाती है तो दीवानगी में प्रेमी की हालत क्या हुई होगी। सरस्वती की जुदाई दधीच से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वह अपने पुत्र सारस्वत को लेकर लौटता है और अपने भाई के यहाँ अक्षमाला को अपने बेटे के पालन पोषण की जिम्मेदारी देकर स्वयं तपस्या करने निकल जाता है, घर छोड़ देता है। जिस समय सारस्वत का जन्म हुआ था सरस्वती के गर्भ से, उसी समय अक्षमाला ने भी एक पुत्र पैदा किया था। उस पुत्र का नाम रखा गया था वत्स। और इस तरह से सारस्वत और वत्स दोनों को ही
अक्षमाला ने अपने स्तन से दूध पिलाया, एक साथ दोनों को समान ढंग से पाला पोसा। सारस्वत को सरस्वती के आशीर्वाद से शीघ्र ही सारी विद्या प्राप्त हो गई और उसने वो सारी विद्या वत्स को सिखाया और खुद तपस्या करने निकल गया। हर्षचरितम के अनुसार वत्स के बेटे हुए कुबेर, कुबेर के 4 बेटे हुए अच्युत, ईशान, हर और पाशुपत। पाशुपत के बेटे का नाम था अर्थपति और अर्थपति के वंश में फिर हुए भृगु, हंस, शुचि, कवि, महिदत्त, धर्म, जातवेदा, चित्रभानु, यक्ष, अहिदत्त और विश्वरूप। इसमें चित्रभानु के बेटे हुए बाणभट्ट और बाणभट्ट के बेटे फिर हुए भूषण भट्ट। यह कहानी हर्षचरितम में आप पढ़ सकते हैं, जिसे संस्कृत के महाज्ञानी बाणभट्ट ने लिखा है। यह कहानी थी विद्या की देवी सरस्वती के लिव इन में रहने और लिव इन में रहने के दौरान ही बच्चा पैदा करने की और साथ में बच्चा पैदा करने के बाद उसे छोड़कर चले जाने की। इस वीडियो में इतना ही। मानववाद जिंदाबाद।